बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान जिन्होंने चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के साथ मुलाकात की थी, अब उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ के साथ क्यों मुलाकात की है, ये क्या मामला है। सबसे पहले तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान जो मीडिया पर रिपोर्ट किया गया कि 5 जजेस ने चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के साथ मुलाकात की। हमने आपको अपने वीलॉग में बताया था कि ये मुलाकात करने वाले जो जज साहबान थे वो 5 नहीं, 5 से ज़्यादा थे या फिर 5 से कम थे। इसकी वजह भी इस वीलॉग में आपको हम बता देंगे कि एग्जैक्टली जो तादाद थी वो हमने आपके साथ क्यों शेयर नहीं की थी। नाज़रीन, अपने सोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने आपको बताया था कि 5 जजेस ने चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के साथ मुलाकात की है। हालांकि जो मुलाकात करने वाले जज साहबान की तादाद थी वो 6 थी। मजमूई तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की तादाद है वो 8 है और जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस सरदार इसाक जो हैं वो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के साथ मुलाकात करने वाले जज साहबान में शामिल नहीं थे। और ज़रा ये बता रहे हैं, ज़रा का ये दावा है कि चूँकि जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है वो लाहौर में मौजूद थे, इस वजह से वो मुलाकात करने वाले जज साहबान के साथ शरीक नहीं हुए। लेकिन आज जो ख़बरें चलीं उसमें ये कहा गया कि इन जज साहबान ने, यानी 5 जज साहबान जो मीडिया पर ख़बर चली, उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ के साथ भी मुलाकात की है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने चीफ जस्टिस बंदयाल के साथ मुलाकात की थी, ये हफ्ते के रोज़ मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही और ये मुलाकात जुमा नमाज के बाद हुई थी। और इस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ इस हवाले से या किस इंटेंट के साथ हुई, इसका पस मंज़र क्या था, वो कल के व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर कर चुके हैं। लेकिन ये जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब वाली नाज़रीन मुलाकात है, ये उस तरीके की मुलाकात नहीं थी जैसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ के साथ मुलाकात की गई। अब ये मुलाकात कैसे हुई, अगर नाज़रीन कुछ नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है कि जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस ब्लॉक है, 3rd फ्लोर के ऊपर चीफ जस्टिस का चैम्बर है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ का चैम्बर है और बाकी जो सीनियर जज साहबान हैं जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस इजाज़ुल एहसन हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उनके जो है वो चैम्बर्स हैं वो 3rd ब्लॉक पे हैं, 3rd फ्लोर पे हैं। और कुछ हमारे इन सीनियर जज साहबान में से एक आध जजेस ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रमोट होने के बावजूद, सीनियरिटी में ऊपर आने के बावजूद जो है अपना जो चैम्बर है वो नीचे वाले फ्लोर से 3rd फ्लोर पे जो है उसको शिफ्ट नहीं किया। तो जब कोई भी शख्सियत चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात करने के लिए जाती है तो जो कॉरिडोर है चीफ जस्टिस की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, उसमें पहला जो चैम्बर आता है वो चीफ जस्टिस से पहले जो चैम्बर आता है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का है। तो आपने अगर चीफ जस्टिस से मुलाकात करने के लिए जाना है तो आपको जस्टिस काजी फ़ाइज़ के चैम्बर के सामने से गुजर के जाना पड़ता है। तो ज़रा ये बताते हैं कि ये जो बंदयाल साहब के साथ मुलाकात हुई है, ये शेड्यूल मुलाकात थी, ये जज साहबान बता के आए थे। लेकिन कर्टिसी में जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ अपना जस्टिस बंदयाल के साथ मुलाकात करके जज साहबान वापस जाने लगे तो ये कर्टिसी में, क्योंकि सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ को और आइंदा के आने वाले चीफ जस्टिस भी हैं और चंद माह के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ जो हैं चीफ जस्टिस का हलफ भी उठाने वाले हैं, तो उनसे जाते जाते ये मुलाकात करके गए। और जब मुलाकात जस्टिस काजी फ़ाइज़ से हुई, यानी चैम्बर में जाके जब सेक्रेटरी को बताया गया कि जज साहबान आए हैं, काजी फ़ाइज़ के साथ मुलाकात करना चाहते हैं, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने इनकी चाय और कॉफ़ी के साथ जो है वो तवाज़ो की है। और एक तो ये ख़बर आपके साथ हम शेयर कर ली कि वजह क्या थी इस मुलाकात की। अब दूसरी जो नाज़रीन ख़बर है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की बड़ी शख्सियत ने गिरफ़्तारी देने का ऐलान कर दिया। तो नाज़रीन ख़बर ये है, बल्कि एक तो ख़बर आपको ये दे दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के KPK के जो MNA थे उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और उस्मान तरकई ने एक तो परवेज़ खट्टर को मुरीद इल्ज़ाम ठहराया कि पार्टी के अंदर होते हुए मुझे उस्मान तरकई ने कहा कि परवेज़ खट्टर ने आगे नहीं जाने दिया। इसी तरीके से नाज़रीन कराची से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के एक बड़े अहम रहनुमा हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और वो भी 9 मई के वाक़े की वजह से जो है वो पार्टी जो है वो छोड़ने जा रहे हैं। और ज़राए ने दावा किया है कि वो जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के, वो आफ्ताब सदीकी साहब हैं। तो एक तो ये ख़बर नाज़रीन। इसके अलावा नाज़रीन साबिक़ आर्मी चीफ़ के दामाद सलमान शाह साहब, उनके जो नवासे थे
उन्हें गिरफ़्तार किया गया था 9 मई के वाक़यात के हवाले से। लेकिन जो नवासी थी साबिक़ आर्मी चीफ़ आसिफ नवाज़ जंजुआ की और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना सलमान शाह की जो बेटी थी खदीजा शाह, वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गई। 9 मई के वाक़े में उनका भी नाम आया था, लेकिन पुलिस गिरफ़्तार करने के लिए गई, लेकिन खातून खदीजा शाह को गिरफ़्तार ना कर सकी। तो अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान साहब के साथ उनकी दिली वाबस्तगी है, उनके जलसों में, मजमों में, रैलियों में जाना, और फिर जब खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो खदीजा शाह ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया, उनकी वीडियो भी हमने आपको वीलॉग में दिखाई थी कि वो किस तरीके से 9 मई के बाद जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी। वो वीडियो भी हमने आपको चंद सेकंड की दिखाई थी, कल में 10 सेकंड की वीडियो थी। अब खदीजा शाह साहबा जो कि फ़रार हो गई थी, डुअल नेशनल भी हैं, उन्होंने गिरफ़्तारी देने का ऐलान कर दिया है। और साथ में उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि मैंने जो मुतनाज़र ट्वीट्स आर्मी चीफ़ के बारे में किए थे, फ़ौज के बारे में किए थे, वो मैंने डिलीट कर दिए हैं। और पिछले 5 रोज़ से जिस हालात से मैं गुजरी हूँ, मेरे वालिद को गिरफ़्तार किया गया, मेरे भाई को गिरफ़्तार किया गया, तो मैं आज उन्होंने कहा कि मैं अपनी गिरफ़्तारी देने के लिए जा रही हूँ। इस हवाले से उनका ऑडियो पैगाम भी मंजर आम पे आया है। तो आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन, जो भी इस सारे वाक़े के ज़िम्मेदारान हैं जिनका नाम आ रहा है, वो या तो गिरफ़्तार किए जा रहे हैं, या वो अपनी गिरफ़्तार किए जा रहे हैं, या फिर अपनी गिरफ़्तारियाँ दे रहे हैं, या फिर वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं इस 9 मई के वाक़े की मज़म्मत करके। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो अभी भी ये नारा लगाते हैं कि नवाज शरीफ चोर, नवाज शरीफ फ़लाँ, नवाज शरीफ फ़लाँ, ज़रदारी फ़लाँ। इस सारे दंगे फ़साद में जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, PTI के कारकुनान ने क्या मैसेज दिया? यानी रेडियो पाकिस्तान का गेट चोरी किया गया, तोड़ के चोरी कर लिया गया, 9000 का बेच दिया गया। कि PTI के कारकुनान अब नवाज शरीफ के ऊपर चोर होने का, करप्ट होने का बात कर सकते हैं, नारा लगा सकते हैं? वही आप तो रेडियो पाकिस्तान का आपने गेट नहीं बख्शा। इसी तरीके से जो लोग कोर कमांडर के घर में गए, वहाँ से स्ट्रॉबेरियाँ चुरा लीं, मतलब स्ट्रॉबेरियाँ, इंडिया इस पर मजाक कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है कि ये आपकी आवाम है जो स्ट्रॉबेरियों के गुच्छे चोरी करके बड़े फ़ख्र के साथ बताते हैं किसी ने मोर चोरी कर लिया, किसी ने क्या चोरी कर लिया। तो ये हालात थे। अब ये जो मिलिट्री कोर्ट के बात की जा रही है कि ये जो ज़िम्मेदारान हैं इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा, कोर्ट मार्शल होगा, नई फ़ौजी अदालतें बनाई जाएंगी। तो ये हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि नई फ़ौजी अदालतें नहीं बनाई जाएंगी, बल्कि जो पहले अदालतें मौजूद हैं कानून के मुताबिक, आर्मी एक्ट के मुताबिक, जिसमें फ़ौजी अफसरान का ट्रायल होता है, कोर्ट मार्शल होता है, उन्हीं अदालतों में वो लोग। अच्छा, ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि क्योंकि बहुत सारे क्वार्टर्स से ये प्रोटेस्ट आ रहा था, ये एतराज़ आ रहा था कि सर्विलेंस का ट्रायल जो है वो कैसे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे किया जा सकता है। तो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस बात की भी वजाहत कर दी है कि जो सिविल तनसीबात हैं, सिविल इमलाक को नुकसान जो पहुँचाने वाले हैं, उनका ट्रायल तो दहशत गर्दी की अदालतों में होगा, ATC के इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में होगा। लेकिन जिन्होंने बराह रास्त जाके मिलिट्री इमलाक को नुकसान पहुँचाया, मिलिट्री इमलाक के अंदर दाखिल हो गए, मिलिट्री इमलाक को जलाओ गिराव करने के लिए, उनको तोड़ फोड़ करने के लिए वहाँ के जो एक प्रेमिसेस था उसके अंदर दाखिल हो गए, उनका जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालत में उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। और साथ में नाज़रीन आपको ये बता दें कि ये जो लोग एतराज़ उठा रहे हैं कि कोर्ट मार्शल होगा नहीं होगा, मिलिट्री आर्मी एक्ट का इतलाक़ होगा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ होगा, इनके तमाम एतराज़ात अपनी जगह पे। लेकिन आर्मी चीफ़ ने जनरल आसिम मुनीर शाह साहब ने वाज़े तौर पे पैगाम दे दिया है, वाज़े तौर पे अल्टीमेटम दे दिया है, वाज़े तौर पे वार्निंग दे दी है कि किसी किस्म की कंसेशन, किसी किस्म की रियायत नहीं बख्शी जाएगी। अब उन्होंने क्या पैगाम दिया है, इसकी डिटेल में आने से पहले ये जो नाज़रीन ऑडियो लीक के हवाले से हुकूमत ने कमीशन तश्कील दिया जिस पर बहुत सारे एतराज़ात उठे। खान साहब ने एतराज़ तो सिर्फ ये उठाया कि इसके जो TORs हैं इसमें यह शामिल नहीं किया गया कि ये ऑडियो बनाता कौन है, ये ऑडियो लीक कौन करता है और प्राइवेसी में मुदाखलत कौन करता है। तो इस पर भी हुकूमती मौक़िफ़ आया है और हुकूमत ने यह कह दिया है कि जस्टिस काजी फ़ैसल की सरबराही में जो कमीशन बनाया गया है वो इस मामले की तहकीकात भी कर सकता है, इस नुक्ते पर भी तफ्तीश इंक्वायरी कर सकता है कि यह ऑडियो किसने बनाई, कैसे लीक की गई, कमीशन इसकी भी तहकीकात करे। और साथ में हुकूमत का यह मौक़िफ़ भी सामने आया है, हुकूमत का यह कहना है कि ये जो एक बयानिया है कि ये प्राइवेसी में मुदाखलत है, तो हुकूमत का मौक़िफ़ ये कि प्राइवेसी में मुदाखलत आपकी आपस की कन्वर्सेशन के अंदर आप कह सकते हैं कि आपकी आपस की कन्वर्सेशन है जिसमें कोई जुर्म सरजद नहीं हो रहा, जिसमें रियासत के ख़िलाफ़, रियासत के इदारों के ख़िलाफ़, रियासत के ओहदेदारों के ख़िलाफ़, कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ कोई साजिश आप नहीं कर रहे, कोई जुर्म करने की आप साजिश नहीं बुन रहे, उसमें तो ये प्राइवेसी वाले आर्टिकल का इतलाक़ होता है। लेकिन जब आप मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं,
मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कौमी इदारों के सरबराहान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये प्राइवेसी वाला जो एक आर्टिकल है, जो एक हक है, बुनियादी इंसानी हक है, उसका इतलाक़ नहीं होता। और साथ में हुकूमत ने नाज़रीन ये भी वाज़ेह कर दिया है कि ये जो ऑडियो लीक का कमीशन हमने बनाया है, जो कि मुबैना ऑडियो लीक की उन मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात करेगा जो जजेस से मुतल्लिक हैं, जो जजेस की फैमिली से मुतल्लिक है, जो जजेस से मुतल्लिका जो उनके कुछ लोग हैं उनसे मुतल्लिक है। यानी परवेज़ इलाही साहब ने किसी जज से बात की, उनके सेक्रेटरी ने बात की, या किसी वकील ने साबिक चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात की, किसी जज के बेटे ने कोई टिकटों के फ़रोख्त के हवाले से बात की, किसी जज की अहलिया ने किसी नामवर वकील के अहलिया के साथ बात की। इन तमाम चीज़ों की तहकीकात करेगा और कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। लेकिन साथ में जो हुकूमत ने एक ऐलान किया था कि जजेस के ख़िलाफ़ हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पार्लियामेंट के थ्रू रेफरेंस दायर करना है, तो उस हवाले से आप नाज़रीन को याद होगा चंद रोज़ पहले एक कमेटी कौमी असम्बली में तश्कील दी गई थी, जिसे टास्क दिया गया, जिसे जिम्मेदारी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के मुबैना जो ऐसे जजेस हैं जिन पे मुबैना तौर पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा जाए। अब रेफरेंस भेजने के लिए आपके पास मवाद होना चाहिए, तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि ऑडियो लीक कमीशन बनाने का जो मकसद है, उसमें यह भी मकसद शामिल है कि उसमें जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उनकी हकीकत सामने आ जाएगी, सदाकत सामने आ जाएगी कि कितनी वो मुसद्दक़ा ऑडियोज़ हैं, उसमें जो बातें की गई हैं, जो किरदार हैं, वो क्या उनसे मुतल्लिक़ ऑडियो दुरुस्त हैं। लेकिन साथ में हुकूमत ने यह भी कह दिया है कि इन ऑडियोज़ की इंक्वायरी कराने का कमीशन से मकसद यह है कि हमारे पास मवाद आ जाएगा। अगर ये ऑडियो दुरुस्त साबित हुई, ऑडियो में की गई बातें दुरुस्त साबित हुई, तो फिर इन इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर हुकूमत जो है वो जो मुतल्लिका जज साहबान से मुतल्लिक जो ऑडियोज़ हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन ऑडियोज़ की बुनियाद के ऊपर उन जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो रेफरेंस जो है वो दायर किया जाएगा। ये नाज़रीन बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। तो अब आ जाते हैं कि आर्मी चीफ ने क्या पैगाम दिया है। यानी जो फ़ौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल के हवाले से बातें चल रही थी, तो आर्मी चीफ ने नाज़रीन ये पैगाम दे दिया है कि सानिया 9 मई के ज़िम्मेदारों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यानी लोगों के एतराज़ात अपनी जगह पे, आर्मी चीफ ने कह दिया है कि जो हमारी तनसीबात में आए थे, हमारी तनसीबात पे आके अटैक किया था, जलाओ गिराह किया था, मिलिट्री तनसीबात में, मिलिट्री इमलाक की हदूद में दाखिल हुए थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यानी फ़ौजी कोर्ट मार्शल के लिए उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया, तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा नाज़रीन जो आखिरी खबर आपके साथ हमने शेयर करने कि इमरान खान साहब को जेल जाने का पैगाम दे दिया गया है। तो ये पैगाम नाज़िल दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शजील मेमन साहब ने। शजील मेमन साहब नाज़रीन ये कहते हैं कि इमरान खान को जेल जाना पड़ेगा, इमरान खान को जेल की यात्रा करना पड़ेगी। और इसकी वजह शजील मेमन साहब ये बताते हैं कि इमरान खान साहब की क्योंकि नीयत ठीक नहीं, तो उन्हें ये कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेंगे। शजील मेमन साहब ये कहते हैं कि इमरान खान ने पहले अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया, एक साइफर लहरा के पाकिस्तान के अवाम को दिखाया, और फिर उसके बाद अमेरिका से के साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए PR कंपनियां अमेरिका में हासिल की, क्योंकि अपने बयानात से उन्हें अपने ताल्लुकात, अपनी सियासी जमात के अमेरिका में ताल्लुकात ख़राब कर लिए। फिर उन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए हुकूमत गिराने का जो इल्ज़ाम है वो साबिक आर्मी चीफ के ऊपर लगा दिया, जनरल कमर जावेद बाजवा पे लगा दिया। तो ये झूठ पे झूठ बोल रहा है, इसकी नीयत ठीक नहीं है। और जनरल बाजवा ने जितने इन पे एहसानात किए हैं, इस शख्स ने उन एहसानात का बदला नहीं दिया। तो ये ना था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।